वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के अंदर पार्ट नंबर 19 अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर्स फॉर ₹500 ईच। ऑन वन ही गेन्स 20% एंड ऑन द अदर ही लूजेस 12%। हाउ मच डज ही गेन और लूज इन द होल ट्रांजेक्शन। मतलब एक दुकानदार, उसने स्टील चेयर दोनों को 500 रुपए में बेचा। एक के ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे के ऊपर उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है। ये कह रहा है एंटायर ट्रांजेक्शन पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट है या लॉस है, कितना है, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले पहली चेयर को देख लेते हैं। 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% को फ्रैक्शन में अपन 1/5 लिखते हैं, यानी 5 की चीज 6 में गई है। क्लियर है। सेकंड वाले केस में देख लेते हैं। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, 12% लॉस हो रहा है। 12% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिखते हैं, 3/25 लिखते हैं। लॉस है इसका मतलब 25 की चीज कितने में गई है, देखो 22 के अंदर गई है। यहां तक क्लियर। सवाल में कह रहा है कि दोनों को 500 रुपए में बेचा है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अब मुझे पूछा तो परसेंटेज ही है, तो 500 बनाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों को सेम बना लेंगे, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। तो 6 और ये जो 22 है, दोनों के दोनों इक्वल कहाँ पे होते हैं, 66 पर इक्वल होते हैं। तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, 66 बना देता हूँ। इसको क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 55। इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 75। क्लियर है। अब टोटल सीपी कितनी है यहाँ पे देख लेते हैं। 55 ये वाले और 75 ये वाले, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा यहाँ पे मुझे, 80 और 50, 130। इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल 55 को और 75 को, और 66 और 66 कितने हो जाए, टोटल मिला के मेरे पास 132। क्लियर है। टोटल सीपी टोटल एसपी मिल गई। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ऑल ओवर 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, ये 130 के ऊपर हो रहा है। 130 के ऊपर हो रहा है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया। 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20/13 करना है तो कितनी बार में, देखो एक बार में तो पूरा पूरा चला गया। पॉइंट 7 पीछे बचा है और 0 लगेगा तो 5 बार में, यानी 1.5 समथिंग कुछ मिल रहा है, और 1.5 समथिंग क्या है, प्रॉफिट है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल सा सवाल था। इस टाइप के सवाल अपने लास्ट पार्ट के अंदर भी किए थे कुछ। बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, रंजन परचेज्ड 120 टेबल्स एट अ प्राइस ऑफ 110 रुपीज पर टेबल। He sold 30 tables at a profit of 12 per table and 75 tables at a profit of 14 per table. The remaining tables were sold at a loss of 7 per table. What is the average profit per table? मतलब रंजन ने 120 टेबल खरीदी थी, प्रत्येक के लिए उसने 110 रुपए दिए थे। उसने 30 टेबल को तो 12 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा, हर एक के ऊपर उसने 12 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 75 टेबल्स को उसने 14 रुपए प्रॉफिट कमाते हुए बेचा, और बच गई जो टेबल्स थी वो 7 रुपए का लॉस खाकर उसने सारी की सारी बची हुई टेबल्स को बेचा। तो ये कह रहा है एंटायर ट्रांजेक्शन के अंदर देखा जाए तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितने रुपए का है, एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए का है पर टेबल, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो 30 टेबल के ऊपर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पर टेबल 12 रुपए का प्रॉफिट है, तो 30 टेबल के ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इंटू 12 कर दो। 30 इंटू 12 कर दो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा शुरुआत की 30 टेबल्स के ऊपर। फिर 75 टेबल्स को पर टेबल पर 14 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा है, सॉरी। तो ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 75 इंटू 14। उसके बाद जो टेबल्स बच गई, प्रत्येक टेबल पर 7 रुपए का लॉस खाकर उसने टेबल्स को बेचा है। तो पर टेबल 7 रुपए का लॉस है, तो टेबल्स बच कितनी गई, देखो 120 तो थी, उसमें से 75 यहाँ से और 30 यहाँ से, यानी 105 तो इसने ऐसे ही करके बेच दी थी। पीछे कितनी बची, 15 टेबल। वो 15 टेबल उसने हर एक के ऊपर 7 रुपए का हानि खाते हुए बेच दिया आगे। लॉस है, इस वजह से यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक माइनस का यूज कर रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे इन सबको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो अपना क्या होगा, रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। भाई सारे की सारी बेचने पर उसको कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस है, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितनी चेयर्स है, टोटल मिला के टेबल्स कितनी है, 120 है, तो 120 का डिवाइड लगा देंगे। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू मिलेगी वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट ही काट लेते हैं। देखो जैसे अगर 120 को मैं 1 बाई 1 सबके नीचे भेज देता हूँ, ये कितना मिलेगा, 30 इंटू 12/120। यहाँ से मिल जाएगा 75 इंटू 14/120, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 15 इंटू 7/120। देखो इसको काट दिया 4 बार में, इसको काट दिया, यहाँ पे कितना मिल गया मुझे, 3। उसके बाद में यहाँ पे इसको 15 से काटते हैं 5 बार में, और यहाँ से 15 से काट दिया 8 बार में, इसको 2 से काटा 7 बार में, इसको 2 से काट दिया 4 बार में, 35/4। और उसके बाद यहाँ से कितनी बार में कट रहा है, 8 बार में, यहाँ से मुझे मिल गया 7/8। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करना है।
3 का तो 3 ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको 70, इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ। 70 में से ये चला जाएगा तो 63/8, ये माइनस का। इसको फर्दर सॉल्व करना है मुझे, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डबल किया मैंने 70 में से 7 चला जाएगा, 70 में से 7 चला गया तो 63। यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर देते हैं। तो चॉइस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो 8 × 3 चॉइस 7 और ये 8/8, यानी कितना मिल रहा है 10 पॉइंट। उसके बाद में 8 बार यानी 64 तक पूरा पूरा जा रहा है। 10.8 समथिंग करके कुछ इसका आंसर होगा, 10.8 समथिंग करके ये भी है और ये भी। इसको एग्जैक्ट और थोड़ा फर्दर डिवाइड करके देख लो तो पता चल जाएगा। एग्जैक्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर यही है, 0 आगे डिवाइड जा ही नहीं पा रहा है, यानी 10.8, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर भी एक बार आप पूरा डिवाइड करके देख लो, हो सकता है आगे 7.5 भी मिल जाए। छोटा सा माइनर सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, ध्यान रखना है आपको। सिंपल सा सवाल है, लॉजिक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ नॉर्मल सा एवरेज निकालना था। एवरेज निकालने का शॉर्ट तरीका जरूर होता है, लेकिन वो शॉर्ट तरीका केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जिन्होंने बेसिक मेरे से एक बार एवरेज का पढ़ रखा है। क्लियर? तो फिलहाल इसको बेसिक अप्रोच से ही करते हैं अपन, नॉर्मल जैसे एवरेज निकालते हैं। चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या कह रहा है? हेमंत सोल्ड 10 साड़ीज फॉर अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 460 एंड 12 साड़ीज फॉर अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 144। मतलब उसने 10 साड़ियां तो 460 रुपए के प्रॉफिट पर बेची थी और 12 साड़ियां जो थी अलग से थी उसको 144 रुपए के प्रॉफिट पर बेची। आगे कह रहा है एट व्हाट प्रॉफिट पर साड़ी शुड ही सेल द रिमेनिंग 20 साड़ीज सो दैट ही गेट्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 18 रुपीज पर साड़ी। मतलब इस तरीके से सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा उल्टा करके पूछा हुआ है। देखो, शुरुआत की जो 10 साड़ियां थी उसके ऊपर उसने 460 रुपए का प्रॉफिट कमाया। टोटल मिला के 460 प्रॉफिट ही है, तो इसको यूं कहीं लिख देते हैं 460, क्योंकि सारी की सारी साड़ियों के ऊपर मिला कर है। उसके बाद 12 साड़ियों को 144 रुपए प्रॉफिट पर बेचा था, यहाँ पे 144 यूं कहीं लिख देते हैं। और रिमेनिंग 20 साड़ियां जो थी वो कितने पर साड़ी प्रॉफिट के ऊपर बेची हुई मुझे पता नहीं है, मान लेता हूँ x रुपए पर साड़ी प्रॉफिट कमाया। तो एक साड़ी के ऊपर अगर x रुपए का प्रॉफिट है तो 20 साड़ी के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, 20 × x होगा। और डिवाइड में मैं क्या कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ साड़ी कितनी है, देखो यहाँ से 10 और ये 12 कितने हो गए 22 और ये 20 कितने हो गए, टोटल मिला के 44। इस पूरे को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलता है, एवरेज प्रॉफिट मिलता है। एवरेज प्रॉफिट मिलता है पर साड़ी, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो इस बार ये वैल्यू अपन को पहले से ही दे रखी है, कितनी दे रखी है 18 रुपए पर साड़ी। जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है 18 रुपए, ये चीज़ है। अब इस पूरे को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से काट देते हैं, 2 से काट दिया तो 230, इसको भी काट देते हैं 72 और इसको 2 से काट दिया 10 बार में, इसको 2 से काट दिया 22। फर्दर 2 से एक बार और काट सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 11, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 115, 2 से काटने पर 36 और 2 से काटने पर 5। क्लियर है? अब 115 और 36 को तो ऐड ही कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 11, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और 3 कितना हो गया 5 और ये 1 है तो 1, यानी कुल मिला कितना हो गया 151 और प्लस 5x है तो प्लस 5x यूँ कहीं रहने देते हैं। 11 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 88, यहाँ पर आ जाएगा 8, 11 और 8 कितने हो गए 19। अब ये 151 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कर देते हैं और फिर 5 का भाग लगा देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखा 7 और यहाँ पे 4 और डिवाइड में क्या करना है 5, कितना मिला मुझे 9.4 समथिंग। 9.4 समथिंग ऑप्शन में नहीं हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं। 10 साड़ी के ऊपर टोटल प्रॉफिट 460 है और 12 साड़ी के ऊपर टोटल प्रॉफिट 144 है। एट व्हाट प्रॉफिट पर साड़ी शुड ही सेल द रिमेनिंग 20 साड़ीज। 20 साड़ीज है इसलिए 20 × x कर लिया। टोटल 10 और ये 22 और 20 44 हो गया, बिल्कुल सही है। और 18 पर साड़ी का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। ठीक है, इसका सॉल्व करना है। 2 से काटा तो 22 मिल गया था, 2 से काटा था 2 3 0, यहाँ पे 72 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 10 हो गया, 2 से काट देता 22, 11 हो गया। आगे ये 115, ये हो गया 36, ये हो गया 5, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो 11 ही था, 11 को उससे मल्टीप्लाई किया तो 88 की वजह से 8 कैरी चला गया 1 और कैरी चला गया 8, 11 × 8 कितना हो गया 198 और इनको ऐड कर देते हैं तो 6 और 5 कितने हो गए 6 और 5, 11 की वजह से 1 हासिल लग गया, 1 लग गया, 4 और 1 हो गया 5 और फिर 151 बिल्कुल सही है। 151 उस तरफ चले गए तो यहाँ पे माइनस कर दिया 47, 5x की वैल्यू 47 आ रही है, नहीं x की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आ रही है, 9.4 एग्जैक्ट सही चल रहा है। हो सकता है मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी हो। एक बार जो भी इसका एक्चुअल आंसर आपने निकाला हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बता दें। मेथड इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्या आंसर है मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बता दें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, या हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो, चेक कर लेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है?
संकेत परचेज 20 डजन notebooks at rupees 48 per dozen. He sold 8 dozen at 10% profit and the remaining 12 dozen with 20% profit. What is his profit percent in the transaction? मतलब उसने क्या किया, 20 डजन नोटबुक खरीदी थी, उसने 8 डजन तो 10% प्रॉफिट पर बेची और बची हुई जो 12 डजन थी उसने उसको 20% प्रॉफिट पर बेची। तो ये कह रहा है कि एंटायर ट्रांजेक्शन के अंदर उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में उसका प्रॉफिट कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको ऐसे ही करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपन करते आ रहे हैं। 10% है, 8 है, तो इसको क्या करेंगे, 8 इंटू 10 कर लेंगे। यहाँ पे 20% है और कितना है, 12 है, तो 20 इंटू 12 कर लेंगे। ऑल ओवर आर्टिकल्स कितने हैं, 20 है, तो 20 का डिवाइड लगा देंगे। इसको सॉल्व करना है। ये जब इसको सॉल्व करेंगे 80 और यहाँ से मिल गया ये 240, 240 और 80 कितना हो गए, 320 और बटा में कितना है 20, इसको 0 से 0 काट दिया, कितना मिल गया 16%। तो एंटायर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट आपको पूछा था वही एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट पूछा था, कितना हो गया, ऑप्शन सी 16%। क्लियर है। देखो मेथड वही चल रहा है, अभी तक अपन ने जितने सारे सवाल किए सबके अंदर मेथड वही चल रहा है, बस हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, In a shop, 80% of the articles are sold at a profit of 10% and the remaining at a loss of 40%. What is the overall profit or loss? देखो बिल्कुल सेम सवाल है। 80% मान लेते हैं टोटल 100 आर्टिकल थे, मान लेते हैं शुरुआत में टोटल 100 आर्टिकल थे, 80% आर्टिकल मतलब शुरुआत के 80 आर्टिकल किस पर बेचे थे, 10% प्रॉफिट पर बेचे थे, और बचे हुए जो 20 आर्टिकल थे उसको किस पर बेचे थे, बचे हुए जो 20% आर्टिकल थे उसको 40% के लॉस पर बेचे थे। 20 आर्टिकल है उसको 40% के लॉस है, इसलिए माइनस लगा रहा हूँ। पूछ रहा है एंटायर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट है या लॉस है, तो वही करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 800, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से 800, अब बीच में माइनस होगा क्योंकि लॉस है, और डिवाइड में ऑल ओवर का निकालना है इसलिए 100 का डिवाइड लगा देंगे। अब 800 माइनस 800 तो कितना हो गया, 0। तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगेन देखो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% on 1/4 of the quantity sold and a loss of 20% on the rest, then what is the average percent profit or loss? देखो बिल्कुल लगभग वही सवाल है। सबसे पहले तो 1/4 ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं शुरुआत में टोटल 4 आर्टिकल थे, कुल मिला के शुरुआत में 4 आर्टिकल थे, 4 का 1/4 कितना होगा, तो 4 का 1/4 कितना होता है, 1 ही होता है, और पीछे कितने बच गए, 3। तो उसने एक आर्टिकल तो 10% के प्रॉफिट पर बेचा और बचे हुए जो 3 आर्टिकल थे उसको 20% के लॉस पर बेचा। क्लियर है। आपको पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 60, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि लॉस हो रहा है, और डिवाइड में मैं क्या कर दूंगा, 4, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट्स कितना है, 4 है। अब 10 में से 60 जाएगा यानी माइनस का 50 बटा 4 कितना होता है, ये 12.5, यानी 12.5% का लॉस, 12.5% का लॉस, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप अब ये टाइप आपको पूरी तरीके से क्लियर है। शुरुआत में जो क्वेश्चंस थे जिसका आंसर गलती से नहीं आ पाया था, तो अब मुझे लगता है वो सवाल आप कर लोगे। हो सकता है ऑप्शन गलत है उस सवाल में, या फिर जो भी है आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल अगर इसी टाइप का होता है तो आपके लिए स्किप किया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, आई परचेज 120 एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ 3 ईच, मतलब मैंने 120 एक्सरसाइज बुक्स खरीदी, प्रत्येक के 3 रुपए के भाव से खरीदी, एंड सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4, मतलब उसके 1/3 को मैंने 4 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, 1/2 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 5 ईच, उसके आधे को प्रत्येक को 5 के भाव से बेच दिया, एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, और जो बच गई थी उनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेच दिया। तो ये कह रहा है माई प्रॉफिट इज, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको फाइंड करना है, लगभग वही टाइप का है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं 120, आपने कुल मिला के कितनी एक्सरसाइज बुक्स खरीदी है, 120 बुक्स खरीदी है, ठीक है। 120 में से 1/3, 120 का 1/3 कितना होगा, 40, यानी आपने 40 किताब, प्रत्येक किताब को आपने 4 रुपए में बेचा है। देखो प्रत्येक किताब को आपने कितने में बेचा है, 4 रुपए में, यानी हर एक किताब के ऊपर आपने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। आपने खरीदा 3 में था, आप बेच रहे 4 में, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया हर एक के ऊपर। यहाँ पे लिख देते हैं हर एक के ऊपर आपने 1 का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद आधी, आधी किसकी, 120 की, 120 की आधी कितनी होती है, 60, तो 60 कॉपी आपने 5 ईच के हिसाब से बेचा। आप 3 ईच के हिसाब से खरीदा, 5 ईच के हिसाब से बेचा, यानी ईच प्रत्येक बुक के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटू 2, हर एक के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी जो भी थी उनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेच दिया। रेस्ट जो भी थी, जो भी बच गई थी, कितनी बची, 40 और 60, 100 तो बिक गई, पीछे बची 20, उनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेच दिया।
जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। क्लियर है। अब इन सबको सॉल्व करना है। देखो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसी ऐसी 40 किताबें हैं, तो कितना टोटल प्रॉफिट कितना 40 का। 2 रुपए का प्रॉफिट है, ऐसी ऐसी 60 किताबें हैं, तो कितना प्रॉफिट हो गया 120 रुपए का। और यहाँ से तो मुझे कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना मिला 160 रुपए, मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट 160 रुपए का है। अब मुझे यहाँ पे एवरेज वगैरह नहीं निकालना है, मुझे तो निकालना है एंटायर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये फाइंड करना है। तो मुझे ये तो पता चल ही गया कि मुझे टोटल मिलाकर 160 रुपए का फायदा हो रहा है, और टोटल मिला के सीपी कितनी है, तो 120 किताब आपने खरीदी थी, हर एक के 3 रुपए दिए थे, दोनों का गुणा करा लोगे कितना आएगा 360, यानी 360 आपकी सीपी है, इंटू 100 कर लोगे तो आपको ये वैल्यू परसेंटेज के अंदर मिल जाएगी। बस इसको सॉल्व करना है, जो चीज मिलेगी वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 0 काट देते हैं, 4 से काट दिया 4 बार में, 4 से काट दिया 9 बार में, इसको गुणा कर लेंगे कितना मिल रहा है, देखो 400/9, 400/9 मिल गया। इसको डिवाइड करते देखो 4 36 बार में, अगेन 4 36 तक पूरा पूरा जा रहा है, पीछे रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 36, यानी 4 बच रहा है, और अपॉन में 9, यानी 44 4/9%, 44 4/9%, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या कह रहा है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर रिसीव्स अ शिपमेंट ऑफ 1000 पेन्स फॉर विच इट पेज 9000 रुपीज। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसको 1000 पेन का एक बल्क मिला, तो उसने उसके 9000 रुपए दिए थे, 1000 पेन उसने आगे से खरीदे और उसने टोटल मिला के 9000 रुपए दे दिए। ये कह रहा है द स्टोर सेल्स द पेन्स एट अ प्राइस ऑफ 80% अबव द कॉस्ट प्राइस फॉर 1 मंथ। जो दुकान वाला था फिर वो आगे बेचता है सामान को, तो 1 महीने तक तो वो क्या करता है, हर एक पेन के ऊपर 80% ज्यादा बढ़ा के बेचता है। उसके बाद क्या करता है, आफ्टर विच इट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द पेन्स टू 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसके बाद वो क्या करता है 1 महीने के बाद में, कि अब वो जो 80% बड़ा बढ़ा के कर रहा था, उसने थोड़ा कम कर दिया भाव को, अब केवल 20% बड़ा बढ़ा के आके बेच रहा है। द स्टोर सेल्स 75% ऑफ द पेन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। उसने पहले महीने में अपने टोटल पेन का 75% बेच दिया था, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग पेन्स आफ्टरवर्ड्स, और बचे हुए का 50% उसने अगले महीनों में बेच दिया था। आगे कह रहा है हाउ मच ग्रॉस इनकम डिड द सेल्स ऑफ द पेन्स जनरेट। तो इस प्रकार पेन से उस आदमी को टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई है, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, दुकानदार ने 1000 पेन मंगाए थे और उसने उसके 9000 रुपए दिए, तो प्रत्येक पेन के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे, 9 रुपए दिए होंगे, 9000/1000 यानी कितने रुपए, 9 रुपए। यानी मैं कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईच पेन कितना रुपए हो जाएगी, 9 रुपए हो जाएगी। क्लियर है, 9 रुपए यानी 9000/1000 करने पर, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है कि 1000 पेन उसने खरीदे थे कुल मिला के, 1000 का 75%, तो 1000 का 75% कितना होता है 750, और पीछे जो बच गए यानी 250 पीछे बच गए, 250 का 50%, देखो जो पीछे बच गए उसका 50%, यानी 250 का 50% कितना होता है 125, यानी उसने 125 आर्टिकल। यहाँ पे कहने का मतलब है पहले महीने में उसने 700 पेन बेच दिए थे, 750 पेन बेच दिए थे, और बाकी जो 1 महीने के बाद है उसने 125 पेन बेचे थे। जो पेन पीछे बच गए वो पड़े रह गए, उसको उसने बेचे ही नहीं, वो पड़े रह गए थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका मतलब वो पड़े रह गए थे। ठीक है, पहले महीने में 750 पेन बेचे, दूसरे उसके बाद वाले समय के अंदर उसने 125 पेन बेचे। ये वाली लाइन का मतलब हो गया इस वाली लाइन का। अब देख लेते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि शुरुआत में पहले महीने में जब उसने पेन बेचा था, तो हर एक पेन को 80% ज्यादा भाव पर बेचा था। अब उसने 9 रुपए में तो खरीदा था, 80% ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब उसने हर एक पेन को 9 × 180/100 में बेचा होगा। भाई 80% बड़ा बड़ा कर बेच रहा है, इसका मतलब 180/100 से गुणा करा दूं तो ऑटोमेटिकली 80% इंक्रीज हो जाएगी वो वैल्यू। आगे जो बचे हुए पेन थे उसको उसने 20% बड़ा बड़ा कर बेचा, 20% बढ़ा कर बेचा, इसका मतलब प्रत्येक पेन उसने 9 रुपए में खरीदा ही था, 20% बढ़ा कर बेचा, इसका मतलब मैं इसको 120/100 से गुणा करा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, जो बचे हुए पेन थे पर पेन क्या भाव से बेचा वो मुझे मिल जाएगा। अब पर पेन इतने में बेचा, टोटल मिला के 750 पेन बेचे, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से कितनी इनकम जनरेट हो रही है वो मिल जाएगी मुझे पहले महीने की इनकम। उसके बाद में आगे वाले समय के अंदर 125 पेन बेचे, प्रत्येक पेन को इतने में बेचा, तो इन दोनों का भी आपस में गुणा करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यहाँ से 1 महीने के बाद की इनकम कितनी जनरेट हो रही है वो मुझे मिल जाएगी। दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल इनकम कितनी जनरेट हो रही है वो अपन को मिल जाएगी। बस वही आपको पूछा है कि इनकम कितनी जनरेट हो रही है, ना प्रॉफिट ना लॉस, कुछ भी नहीं पूछा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है केवल आपको वो पूछा है। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व किस तरीके से करते हैं, 0 से 0 तो काट देते हैं, 2 से काट दिया 9 बार में, 2 से काट दिया 5 बार में, 5 से इसको काट देते हैं कितनी बार में कट गया 150 बार में। क्लियर है, 15 × 9 135, और 135 × 9 कर लेते हैं तो 9 पंजे 45, यहाँ पे आ गया 4 27, और 4 31, यहाँ पे आ गया 3, और 9 और 3 कितने हो गए 12, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ये हो गया
उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 से काट दिया 5 बार में आ जाएगा, 25 से काट दिया 4 बार में, 4 से इसको काट देते हैं 30 बार में। क्लियर है। 9 इंटू 3 27 यानी कितना 270 और इंटू 5 ये जो एक्स्ट्रा वाला है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन थी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मिल गया 0, 7 इंटू 5 35, 3 आ गया 10 और 3 कितने हो गए 13 यानी 1350। इसके अंदर 1350 अपन ऐड कर देते हैं, कितना मिल जाएगा 0 0 और 3 और 1 कितने हो गए 4 और 2 और 1 कितने हो गए सॉरी 5 और 5 10, एक कैरी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद 2 और 1 कितने हो गए 3 और यहाँ पे आ गया 1, 13,500। 13,500 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, 3/4 ऑफ द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% एंड द रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन हिज प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन इक्वल टू। मतलब वही एवरेज वाला तरीका है। टोटल का 1/3 उसने 14 पर बेचा, टोटल का 3/5 उसने 17.5 पर बेचा और जो पीछे बच गया था उसको उसने 20% के हिसाब से बेचा। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना है ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करता हूँ, ये नीचे जो वैल्यू दे रखी है 3 और 5, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ रहा है 15। मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल मिला के 15 प्रोडक्ट थे, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है 15। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए इन नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो सही रहता है। आप 100 मान के भी कर सकते हो, मान लो टोटल प्रोडक्ट है 100, फिर हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए। तो 5 और 3 का एलसीएम लेके करने से सही रहेगा। 5 और 3 का एलसीएम 15, मेरे पास 15 प्रोडक्ट्स थे, 15 का 1/3, तो 15 का 1/3 कितना होता है 5 होता है। मैंने 5 प्रोडक्ट 14% के प्रॉफिट पर बेचे। उसके बाद 3/5, तो 15 का 3/5 कितना होगा 15 इंटू 3/5 करना है। देखो 15 इंटू 3/5 करने पर कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। यानी 9 प्रोडक्ट्स मैंने 17.5 के हिसाब से बेचा, 17.5% के प्रॉफिट पर बेचा। और पीछे जो बच गए, पीछे कितने बच गए 14 तो बेच दिए 15 में से, 5 और 9 14 तो बेच दिए, पीछे कितने बचे 1, उसको उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे लिख लो 20% का प्रॉफिट। अब आपको निकालना है पूरे के पूरे एंटायर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना है ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है। तो अब सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से मिल जाएगा 45 की वजह से 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, 9 इंटू 7 63 और 4 कितने हो गए 67, यहाँ पर आ गया 6, 9 और 6 कितने हो गए 15। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं, और 20 इंटू 1 तो 20 ही होता है। और डिवाइड में मैं क्या कर दूंगा, तो डिवाइड में मैं कर दूंगा 15, क्योंकि टोटल मिला के 15 प्रोडक्ट्स थे। एवरेज या नेट प्रॉफिट मुझे निकालना है, तो 15 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करना है, 70 को और 20 को यानी 90 को इसके अंदर डायरेक्टली ऐड ही कर देते हैं। तो 0.5 यहाँ पे आ गया 7, 14 का 4 1, यहाँ पे आ गया 247/15, 247/15 एक बार डिवाइड करता है तो 15 तक तो पूरा पूरा जा रहा है, पीछे बचा 9। ठीक है। और 6 बार में 90 तक पूरा पूरा जा रहा है, और फिर पीछे बच गया 7, वो पीछे चला गया 75 में 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है। कितना मिला 16.5%, 16.5% यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो गाइस ये जो पूरी की पूरी वीडियो थी, इसके अंदर अपन ने सारे के सारे सवाल एक ही टाइप के किए हैं। क्या किया अपन ने, एवरेज प्रॉफिट निकाला है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। जो सवाल मैंने आपके लिए स्किप किया है उसके जो आंसर है आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।